हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट कार्ड। और मेरा नाम सागर है और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बेसिक्स अभी आज समझने वाले हैं। हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम सेवरल वीडियोस बनाने वाले हैं वो सीरीज़ के। और ये सीरीज़ अभी बेसिक से लेके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवांस लेवल तक हम चले जाएंगे। एंड यहाँ पे हम सारे एडवांस स्ट्रेटजीज़ जो है, ऑप्शन के स्ट्रेटजीज़ है, कॉम्बिनेशंस है, वो सारा कवर करने वाले हैं। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है वो कवर करने वाले हैं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी का ये सारे कंसेप्ट हम ऑप्शन के जितने भी है वो सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। तो देखते रहिए। उसके पहले एक छोटा सा अपील है आपसे कि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा माई इन्वेस्ट कार्ड, तो आप सब्सक्राइब करें। और हम ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स की सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें हम 8th वीडियो पे है। एंड इसके साथ साथ में हम लोग सेकंड सीरीज़ बना रहे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगी। हमारा टेलीग्राम और फेसबुक का भी चैनल है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रेडर्स कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। प्लस काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो हम टिप्स नहीं देते वहाँ पे, बट काफ़ी सारा न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या होने वाला है। हमारे व्यू पॉइंट्स देते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो वो आप ज्वाइन करें। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए, टेलीग्राम चैनल है एज वेल एज़ फेसबुक ग्रुप है, जो कन्वीनियंट है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आज व्हाट इज़ ऑप्शन। ठीक है, हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखोगे कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड जहाँ पे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बात करते हैं तो दो पार्टीज़ आती है, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के होते हैं। आप स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, कमोडिटी में यूज़ कर सकते हैं, करेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट तो देयर आर अदर कंट्रीज़ जहाँ पे कई कंट्रीज़ में रियल इस्टेट के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हम कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, वो थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन मतलब कि ये वर्ड में ही आपका चॉइस, ठीक है, वर्ड में ही अब ये समझता है कि आपको एक चॉइस है। जैसे कि कोई भी स्टॉक आप बाय करते हो, बट उसमें आपको चॉइस मिलता है कि आपको ये प्राइस पे, एक सर्टन प्राइस जो डिसाइड होती है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है कि नहीं। ठीक है, वो कंसेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस जब भी आप बाय करते हो तो आप छोटा सा एक प्रीमियम देते हो, उसके अगेंस्ट में अपनी लाइफ या अपनी कोई भी चीज़ है, गाड़ी है या प्रॉपर्टी है, वो इंश्योर्ड करते हो। और वो इंश्योरेंस के अगेंस्ट में कंपनी क्या करती है, आपको एक पॉलिसी देती है। पॉलिसी जैसे अगर कुछ गलत हो गया या जैसे अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपको वो उसके अगेंस्ट में जो सम इंश्योर्ड है वो आपको पे करती है। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। ऑप्शन का भी कंसेप्ट थोड़ा सा उसके सिमिलर है। जैसे कि आप एक प्रीमियम देते हो एंड आप डिसाइड करते हो कि मैं ये प्राइस में, ये स्ट्राइक प्राइस में बाय करूंगा। अगर वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर प्राइस अगर चली गई तो आप ऑप्शन अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज करते हो और वो आपको राइट देता है कि वो पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या सेल करे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट और थोड़ा सा डीप जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो समझो कि प्रीमियम हम देते हैं और प्रीमियम के अगेंस्ट में हमको उसका सम इंश्योर्ड मिलता है। ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखना। तो इसमें क्या है कि अगर कुछ नहीं हुआ, एक साल के लिए मैंने प्रीमियम दिया बट एक साल में कुछ हुआ नहीं, तो व्हाट विल हैपन, मेरा प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी। ये समवॉट ये रिलेशन में ही काम करता है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, एक नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो एक बायर है और एक सेलर है। बायर को लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो वो शॉप में गया, बायर को लैपटॉप खरीदना है जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपया। तो बायर ने क्या किया, 50,000 रुपया सेलर को दे दिया और सेलर ने क्या किया, वो लैपटॉप है जो बायर को दे दिया। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ते हैं कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बायर के पास राइट नाउ पूरा पैसा नहीं है या राइट नाउ वो पूरा पैसा देना नहीं चाहती। ऐसे की सिनेरियो में क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि आज महीने की पाँचवा दिन है, मतलब 5 तारीख है।
एंड बायर वो शॉप में गया और उन्होंने बोला कि मुझे ये लैपटॉप ख़रीदना है जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो सब बातें हो गई और उन्होंने कहा कि राइट नाउ तो मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये दूंगी, ये लैपटॉप बुक करके जाती हूँ। ऐसा कई बार होता है ना कि हम एडवांस में कुछ चीज़ बुक करके जाते हैं, ठीक है। अभी हम फ्यूचर पहले समझ रहे हैं कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो बायर ने क्या किया कि 5,000 का एडवांस दे दिया। सेलर ने क्या किया कि एग्री किया, उसके लिए उन्होंने एक बिल बनाया। बिल का डेट था कि 1 तारीख को आप आओगे, बाकी का पैसा दोगे, अगर 1 तारीख को नहीं आएंगे तो मैं वो सेल दूसरे को कर दूंगा। बट एंड तीसरा है कि उसका बाइंग प्राइस जो है, जो 50,000 है वो डिसाइड कर लिया। 50,000 है तो उन्होंने बिल दे दिया, बिल में लिखा 5,000 एडवांस दिया है और पेंडिंग 45,000। अभी नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा कि 1 तारीख को, अगले महीने के 1 तारीख को बायर आएगा, बायर बचा हुआ पैसा दे देगा और अपना जो लैपटॉप है वो लेके जाएगा, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि 3 सिनारियो हो सकते हैं जब भी 1 तारीख को परचेज डेट आती है, ठीक है। 1 तारीख को शॉप में आ गया बायर, उसने देखा कि कॉस्ट तो सेम है, 50,000 पहले भी थी और सेम है, तो नॉर्मल जो जैसे डील है वैसे डील हो गया। दैट इज़ वन सिनारियो। सेकेंड सिनारियो में क्या है कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, बहुत सारा डिमांड आ गया लैपटॉप को और उसकी प्राइस जो है वो 60,000 हो गई। और तीसरा सिनारियो है कि जिसमें जो प्राइस है वो घट के 40,000 हो गई, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ समय के लिए एज्यूम करते हैं कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो दोनों जो बायर है और सेलर है उनको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो क्योंकि वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के कुछ रूल्स है, उसके लिए वो मार्जिन मनी लेती है, तो ऐसे ही समझते हैं कि आपको अभी फ़िलहाल ये फॉलो करना है। तो ये केस में क्या होगा, अगर प्राइस 60,000 हो गई, ठीक है, प्राइस 60,000 हो गई, मतलब कि जो सेलर है उसको मार्केट में 60,000 में बेचने की अपॉर्चुनिटी है, बट अभी वो बेच नहीं पा रहा है क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने पहले, तो उसको वो 50,000 में ही देना पड़ेगा बायर को। तो बिकॉज ऑफ दैट एज्यूम करते हैं कि उसका 10,000 का लॉस हो सकता है, तो ये 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। बायर के केस में क्या हो गया, अगर प्राइस 60,000 है तो उसको 50,000 का मिला, तो मतलब 10,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अदरवाइज आज के तारीख में वो लेने जाती तो उसको 60,000 का पड़ता। दूसरे केस में अगर प्राइस नीचे हो गई, प्राइस नीचे हो गई तो भी बायर को तो 50,000 में ही खरीदना है, ठीक है। तो 50,000 में खरीदा मतलब कि मार्केट में तो मिल रहा है 40,000 में। ऑल द नॉर्मल सिनेरियो में तो बायर आएगा नहीं, बट मैंने जैसे कहा था कि एज्यूम करते हैं कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बायर को 10,000 का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, और सेलर को मार्केट में तो अभी पहले लॉस हो रहा था, बट सेलर को वो प्राइस में उसने लॉक इन किया था बहुत पहले ही, तो उसको 50,000 में ही बेचेगा वो, तो उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ये दोनों सिनारियो है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि वीट है, कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये सिनारियो पे चलता है, जहाँ पे प्रॉफिट इज ऑल्सो अनलिमिटेड एंड लॉस इज ऑल्सो अनलिमिटेड। बट ऑप्शन में क्या है कि अगर आप ऑप्शन का सुना होगा तो ऑप्शन में बोलते हैं कि प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट लॉस इज लिमिटेड, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं हम। तो अभी सेम सिनारियो बट थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो उसमें क्या है कि बायर तो आया, बायर ने बताया कि मुझे ये लैपटॉप खरीदना है आपसे, बट अभी राइट नाउ मैं आपको उतना पैसा नहीं दूंगी, दैट इज़ वन। एंड शायद वो टाइम पे अगर मुझे लेना है तो वो टाइम पे कोई दूसरा मॉडल मुझे पसंद आया है, उससे एडवांस मॉडल आया, तो ऐसे बायर को लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक टोकन दे दिया, 1,000 रुपीज़ का टोकन दे दिया, मतलब कि एक प्रीमियम दे दिया प्राइस, और सेलर को बोला कि आप ये लैपटॉप मेरे लिए बुक करोगे, रखोगे, और मैं 1 तारीख को आके डिसाइड करूंगी कि यही लैपटॉप लेना है 50,000 में, या पॉसिबल है कि मैं और कुछ ले लूँ, ठीक है, पॉसिबल है कि और कुछ ले लूँ। तो सेलर ने भी ये एग्री कर लिया कि ओके, मैं लैपटॉप आपके लिए अलग से रखता हूँ, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये लैपटॉप आपके लिए रखता हूँ, बट अगर आपने ये नहीं लिया तो ये 1,000 रुपीज़ आपको वापस नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो आप कि आप वो क्या बोल रहा है कि आपको चॉइस है, ठीक है, बट देन ये तो मैं आपके लिए रख रहा हूँ ना बचा के कि एक तरह, अदरवाइज तो मैं आज बेचूंगा तो निकल जाएगा, बट मैं आपके लिए रख रहा हूँ, उसके लिए मैं ये जो टोकन ले रहा हूँ वो टोकन वापस नहीं दूंगा,
ठीक है। अभी आप सोचो कि 1 तारीख को सेम सिनारियो आ गए जिसमें बायर जो है अगर प्राइस 50,000 से ऊपर होगा, 51,000, क्योंकि उन्होंने खर्चा कितना किया 50,000 प्लस 1,000, तो 52,000, 55,000, तो बायर को फ़ायदा होगा, ठीक है। बट अगर उससे कॉस्ट कम होगा तो बायर क्या करेगा, सिंपली अवॉइड करेगा, बायर आएगा ही नहीं यहाँ पे और 1,000 रुपीज़ छोड़ देगा। तो दिस इज प्रैक्टिकली ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बायर के पास राइट होता है टू बाय एट सर्टन प्राइस, मतलब टू बाय दिस थिंग एट 1,000, बट उनके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कंपल्शन नहीं होता है, ठीक है। बट सेलर को क्या है, सेलर ने तो 1,000 रुपीज़ लिया है, ठीक है, सेलर को 1,000 रुपीज़ मिला है, तो ही हैज़ ऑब्लिगेशन, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट अबाइड करना ज़रूरी है। उनको वो, अगर बायर आता है और वो बोलता है कि यस मुझे ये लेना है 50,000 में, ये स्ट्राइक प्राइस है और ये प्राइस पे लेना है अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज़, तो सेलर, जो सेलर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर रूल। बायर को वो रूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो बायर है, सेलर है, बायर के पास ऑब्लिगेशंस नहीं है, बट उसके पास पावर है कि वो ये सर्टन प्राइस में जो डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्राइस में बाय कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में 2 तरह के कंसेप्ट्स होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल मतलब कि जब भी आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल कर ले रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो। अभी इधर जहाँ पे बायर है वहाँ पे सेलर भी है, वो समझो। और जब भी आपको लग रहा है कि रेट जो है स्टॉक का नीचे जाने वाला है, तो आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो। समझो मेरी बात, कॉल बाय करना एंड पुट बाय करना, ये दोनों चीज़ करते हो, ठीक है। सपोज आपने कॉल बाय किया तो किसी ने तो सेल किया होगा। तो सपोज ये कॉल सेलर है, उन्होंने सेल किया, तो आपका व्यू पॉइंट है और आपको चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो सेल राइटर को क्या चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको लॉस होने लगेगा। जैसे लैपटॉप का केस है, 50,000 का लैपटॉप था, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है जहाँ पे 1,000 रुपीज़ दिया था और कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, और अभी ये लैपटॉप का कॉस्ट सीधा 90,000 हो गया, व्हाट विल हैपन? 90,000 के केस में ये जो बायर है वो तो 50,000 में बाय करेगा, ये सेलर है उसको लॉस हो जाएगा 40K का, ठीक है। बट एक नॉर्मल सिनारियो में ऐसे एज्यूम करते हैं कि लैपटॉप की कॉस्ट है ना, वो गिर के सीधा 20,000 हो गई। अभी ये 20,000 के कॉस्ट में क्या है, बायर के पास क्या पावर है कि बाय करूंगी, शायद बाय करूंगी अगर मुझे लगा तो ये प्राइस आई तो, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगी, ये पावर है, ठीक है। तो क्या हो गया, इनका लॉस कितना हो गया, मैक्सिमम 1,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है? तो सेलर क्या सोचेगा, अभी यहाँ पे अगर बायर सोचता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इसके लिए उन्होंने ट्रेड लिया है और कॉल बाय किया है, तो सेलर का थिंकिंग क्या है, उससे अपोजिट है। सेलर सोच रहा है कि मुझे वो स्टॉक की प्राइस या फिर इंडेक्स की प्राइस है वो गिरनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप सोच रहे हो पुट बायर, तो पुट सेलर उसके अगेंस्ट में सोचेगा। पुट सेलर सोचेगा कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझोगे तो आप फ्यूचर में स्ट्रैटेजीज समझोगे। तो आप कोई भी समझो कि 4 तरीके के ट्रेड्स होते हैं, इसमें आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो, ठीक है। पुट सेल करते हो तो क्या है, अभी ये समझते कि कॉल बाय करते हैं तो क्या है कि उसके पास पावर होती है एट टू बाय एट सर्टन प्राइस, ठीक है। जब भी आप सेल करते हो, पुट बाय करते हो, तो सेल एट सर्टन प्राइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत किया है तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट देन आप क्या करते हो, पुट बायर है, उसके पास क्या है, ही हैज अ राइट टू सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट एट सर्टन प्राइस। मतलब कि अगर मैंने बोला है कि मैं ये जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ में सेल कर दूंगा 1 तारीख को या एक्सपायरी को 30 तारीख को, इसका मतलब क्या है कि अगर उसका रेट
नीचे भी गया होगा, एज्यूम करते कि 80 रुपीज़ करंटली चल रहा है, फिर भी जो पुट बायर है उसके पास राइट होगा कि ही और शी कैन सेल एट 100 रुपीज़, ठीक है। जहाँ पे पुट सेलर है उसको वो ऑब्लाइज करना पड़ेगा, मतलब पुट सेलर को वो उनके पास से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, बट देन पुट बायर है उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब कि अगर गलत गए तो कॉल बायर या पुट बायर का मैक्सिमम लॉस क्या हो गया, मैक्सिमम लॉस एज अ प्रीमियम पेड, जितना प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस हो गया। बट देन यहाँ पे जो राइटर्स है या कॉल सेलर्स है या पुट सेलर है, उनको लॉस कितना हो गया, हो सकता है शायद उनका प्रॉफिट तो है जो उनको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा, प्रॉफिट है प्रीमियम मिलेगा, बट लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब कि ये क्या हो गया, जब भी आप बायर होते हो तभी आपका लॉस इज लिमिटेड एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, बट जब भी आप सेलर होते हो, सेलर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे आपका प्रॉफिट इज लिमिटेड, प्रॉफिट छोटा ही होता है, प्रॉफिट लिमिटेड है, बट लॉस हो गया तो हेवी लॉस हो गया, लॉस इज अनलिमिटेड। तो अभी एक आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि फिर लोग सेल क्यों करते हैं। फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको उसका आंसर दूंगा, और आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कॉल राइटर्स ही अपने मार्केट में कमाते हैं, कंपैरेटिवली कॉल बायर्स या पुट बायर्स। अपने 80 to 90% जो बायर्स होते हैं वो पैसा लूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वीडियोस में इमीडिएट हम बताएंगे, जल्दी ही हम सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। बट उसके पहले, ये वीडियो फिनिश करने के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्यों करना चाहिए ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग ये 3 डायमेंशनल है। नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है, आप बाय करते हो, ठीक है, और सेल करते हो। बाय करते हो तो प्राइस ऊपर जाता है, फिर आप सेल करते हो और पैसा कमाते हो, ठीक है। सेल करते हो मतलब शॉर्ट किया एंड देन प्राइस नीचे आ गया तो फिर से बाय करते हो और आप पैसा कमाते हो, ठीक है। ये आप नॉर्मल ट्रेडिंग में कर सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो, प्लस आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि मार्केट सिर्फ साइडवेज है, स्टॉक कहीं मूव नहीं हो रहा है, कई दिन ऐसा होता है कि स्टॉक का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। अप ट्रेंड है, दैट इज़ ओके, डाउन ट्रेंड है, यस, बट व्हाट विल हैपन अगर ये प्राइस है। तो ऑप्शन ही ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए, अगर अप ट्रेंड में जाए आप पैसा कमाते हो, अगर ये डाउन ट्रेंड में जाए आप पैसा कमाते हो, मार्केट साइडवेज में है आप पैसा कमाते हो, ये मार्केट ऊपर जाके एकदम नीचे भी आ गया आप पैसा कमाते हो। मतलब हर डायरेक्शन में अगर मार्केट चलता है तो पैसा कमाते हो, मार्केट शेयर प्राइस मूव नहीं किया तो भी आप पैसा कमाओगे। तो हम आपको ये कैसे करने का ये हमको बताते रहेंगे, और आप हमारे ये वीडियोज़ है उसके ऊपर कमेंट करें, आपको कैसा लगा वो बताएं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बताएं, आपको क्या कुछ क्वेश्चंस है वो हमको बताएं, एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।